This is also a problem taken from worked out example। और चूंकि ये एग्जाम्पल है आपका जो एक्सरसाइज तो मतलब आप बनाना है, और एग्जाम्पल जो बना हुआ है उसमें से 8वां प्रॉब्लम है ये। हिंदी में भी, हालांकि इसमें भी लैंग्वेज नहीं है। यदि साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जहाँ ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री है, बराबर या कम, 90 डिग्री से बराबर या कम है, और ए का मान बी से ज़्यादा है, बड़ा है, ये मतलब ए बी से बड़ा है, तो ए और बी एंगल का मान ज्ञात करना है। मतलब फिर इसमें भी हम लोग देखें वही फार्मूला की अटैक कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है कि साइन ए माइनस बी का मान 1/2 है। अब जैसे उसमें साइन आर, इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था, फिर साइन 1/2 वैल्यू आ गया था तो 30 डिग्री रखा था, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो इससे क्या हम लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 1/2 को कन्वर्ट कर दिए साइन में। अब यहाँ साइन और यहाँ साइन, इसका मतलब क्या हुआ, और इससे निकल गया कि ये माइनस बी का जो मान है वो 30 डिग्री। यहाँ एक इक्वेशन रख दें। दूसरा आपका क्या है, दिए हुए कि कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 है। ये हम लोग जानते हैं कि कॉस ए 1/2 के टर्म में कॉस का जो वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये भी निकल गया कि ए प्लस बी कितना के बराबर हुआ, तो 60 डिग्री का। ये इक्वेशन 2 यदि मान ले, और इसमें से एक कट जाएगा, दूसरे का स्वतंत्र मान निकल जाएगा, तो ऑब्वियस है कि फिर दूसरा भी निकल जाएगा। तो स्वतंत्र मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वी ऐड 1 + 2। मतलब इक्वेशन 1 को 2 से यदि हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और राइट हैंड में क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो बी तो कट गया, और 2a का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अब एक वैल्यू निकल गया। तो a यदि 45 डिग्री निकल गया है तो इस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा किसी एक से ही। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है, ए माइनस बी 30 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। सो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये माइनस है तो इधर कर दीजिए 45, ये चला जाएगा तो इधर 30। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, b और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरह से भी इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमको निकालना क्या था, मान निकालना था किसका, एंगल ए का। तो एंगल ए का मान तो 45 डिग्री आया, और एंगल बी का मान 15 डिग्री आया। तो इस तरह से ये सवाल भी हमारा क्रैक हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब इस तरह के किसी भी सवाल में सिर्फ हमको ये देखना है कि किस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं इस आधार पे कि दिया क्या क्या है। जैसे यहाँ ये दिया था, अब ये है, ठीक है, माइनस है एक प्लस है, तो कुछ, अब मान लीजिए कि एक माइनस दोनों प्लस रहता तो घटाते घटाते तब एक कटता। ये छोटा छोटा जो क्लू है, ये डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स का, जो आपको धीरे धीरे जब आप लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। सो इन दिस वे, ये एग्जाम्पल 8 था और ये अंतिम था। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो एग्जाम्पल जो बनाया हुआ था 8.2, जो एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब का 8.2 है,
उससे पहले का जो वर्क आउट है या एग्जाम्पल है उसका ये 8वां सवाल था, इसको भी हम लोगों ने बनाया। सो थैंक यू फॉर दिस प्रॉब्लम एंड दिस पार्ट एज वेल। थैंक यू।